अभी हम ग्रुप डी का एक मॉक लगाने जा रहे हैं, जो अल्टीमेट जो फ्री रहता है टेक्स्ट बुक पर, उसी को लगाने जा रहे हैं, जो ऑल इंडिया फ्री है लाइव टेस्ट। जो ट्रैकर फाइटर जो आपको फ्री टेस्ट में मिल जाएगा, अल्टीमेट लाइव टेस्ट में। साइंस के इसमें 25 क्वेश्चन जो 15 मिनट में बनाने हैं। आज उसी को लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन। पहला क्वेश्चन, रोके 14 सी किस में पाया जाता है? रोके 14 सी तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दे दिया है। रोके 14, इसको लैंग्वेज चेंज करके देख लेते हैं। रोके 14 सी मुर्गा मांस, ये तो सेम ही है। अंडा, पनीर, मुर्गा मांस, अंडा, पनीर के 14 सी। चलिए ऑड हमको पनीर ही लग रहा है, तो पनीर पे लगा दे रहे हैं। जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पीएच को परिवर्तित नहीं करेगा? पीएच को परिवर्तित नहीं करेगा जल में मिलाने पर। NaCl, NaHCO3, ये तो उदासीन जो रहेगा वही होगा। ये तो होगा ही, ये भी होगा। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NaCl। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो उत्तल लेंस। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति अधिक होती है? इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, प्राप्त करना मतलब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऋणात्मक यही जाता है। वह उत्तक जिसकी बाहरी सतह पर सीलिया होती है और जिसकी गति बलगम को आगे बढ़ाती है, वो डैश उपकला उत्तक है। सीलिया को आगे बढ़ाता है। स्तरित, स्तंभाकार, तो सिलिंड्रिकल होना चाहिए। इसमें देख लेते हैं। सल्कित होगा नहीं, स्तंभाकार। कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया अर्थात ग्लाइकोसिस के समय निम्नलिखित में से कौन सा 3 कार्बन यौगिक नहीं है? 3 कार्बन यौगिक नहीं है। पाइरुविक अम्ल, तो ये तो है। फ्रुक्टोज, सी फॉस्फेट, 3 कार्बन यौगिक नहीं है ग्लाइकोसिस के समय। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई 2 फॉस्फोग्लिसरेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये तो खतरनाक क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं। एक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद पुनः संयोजित होकर अभिकारक बनाते हैं, डैश अभिक्रिया कहलाती है। एक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद पुनः संयोजित होकर अभिक्रिया बनाते हैं, अभिक्रिया कहलाते हैं अनुत्क्रमणीय। रेडॉक्स उत्क्रमणीय, तो रिवर्सिबल होना चाहिए, तो इसके लिए रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय। एक तत्व ए आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और 16वें समूह से संबंधित है, इसकी संयोजकता क्या होगी?
तीसरा आवर्त में है और 16वें समूह में है। 16वें समूह मतलब संयोजकता 4 होना चाहिए। 2 4 6 16। 16वें समूह में संयोजकता तो 4 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य की सीमा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य की सीमा होता है। सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव। अवरक्त तरंगों और रेडियो तरंगों, दृश्य तरंगों और अवरक्त तरंगों। तो स्किप करते हैं इसको। नाभिकीय विखंडन के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। एक भारी नाभिक एक परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है तब इसे हल्के नाभिकों में विभक्त किया जा सकता है। नाभिकीय विखंडन उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों और निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों के साथ एक साथ आने को संदर्भित करता है। एक निम्न ऊर्जा परमाणु के नाभिक पर उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है तब इसे हल्के नाभिकों में विभक्त किया जा सकता है। एक निम्न ऊर्जा के नाभिक पर जब उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन में से बमबारी की जाती है तब इसे भारी नाभिकों में विभक्त किया जा सकता है। हल्के नाभिक होना चाहिए। उन जंतुओं की पहचान कीजिए जो त्रिकोरिकी ट्रिपोब्लास्टिक नहीं है। ये तो सिलेबस से बाहर है, फिर भी दे दिया है क्वेश्चन। ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, वो हटाते हैं, सिलेबस से बाहर ही है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबक की तरंग नहीं है? विद्युत चुंबक की तरंग नहीं है। अवरक्त किरण तो है, परावैंगनी है, गामा है, कैथोड किरणें नहीं है। किस अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन के रूप में परिभाषित किया जाता है? साबुन के रूप में कार्बोक्जिलिक अम्ल। सोडियम किस अम्ल को के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सोडियम, सल्फ्यूरिक अम्ल के सोडियम, कार्बोक्जिलिक अम्ल होना चाहिए। मास और मार्केंसिया भी आउट ऑफ सिलेबस। मास और मार्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? मॉस और मार्केंसिया तो ब्रायोफाइटा के अंदर। एवोगाद्रो संख्या 6×22 डैश में जीवा लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। वसा को विघटित छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, लार, लाइपेज तो आपका अमाशय तो नहीं होना चाहिए, लार में होना चाहिए लाइपेज एंजाइम। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि ये विभिन्न बाहरी प्रभावों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। उनमें कोशिका द्रव्य नहीं होता है। कोशिका द्रव्य उनमें उचित आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। कोशिका भित्ति तो रक्षा करता है। कोशिका भित्ति ये बाहरी प्रभावों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करता है। अगला, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग होता है श्वेत सफेद। प्रकाश संश्लेषण के बिना डैश का निष्कासन रात में मुख्य विनिमय गतिविधि होती है। तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही लिया जाता है। निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है? अंडा तो है, मांस तो है, खाद्य तेल तो वसा का हो जाएगा। इसको मिलाना है तितली, ये भी आउट ऑफ सिलेबस। मछली तो क्लोम, डी का दो गो में है। सी मिलाने से आराम से हो जाएगा। त्वचा से तो केंचुआ, बी का 4 तो इसी में।
शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तापमान तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रकों में गुणसूत्रों के डैश युग्म होते हैं? 23 युग्म। किसी व्यक्ति की दोनों आंखों से बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों आंखें वस्तुतः एक ही प्रतिबिंब को देखती है। किसी व्यक्ति की दोनों आंखों से बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में सही। दोनों आंखें वस्तु एक ही प्रतिबिंब को देखती है। एक आंख वस्तु के आधे भाग को देखती है। दोनों आंखें उसके द्वारा देखे जाने वाले दोनों प्रतिबिंबों को संयुक्त करती है। प्रत्येक आंख किंचित भिन्न प्रतिबिंब को देखती है, तो होगा ही नहीं। एक ही प्रतिबिंब को देखती है या फिर कि उनके द्वारा देखे जाने वाले दोनों प्रतिबिंबों को संयुक्त करती है। यही तो लग रहा है। आंखें वस्तुतः एक ही प्रतिबिंब को देखती है, दोनों आंखें दोनों प्रतिबिंबों को संयुक्त करती है। चलिए, इसी में धारा की दिशा और परिमाण बदलते हैं आवर्ती रूप से, तो इंग्लिश करना पड़ेगा रैंडमली पीरियडिकली, तो यही हो जाएगा आवर्ती रूप से। सबमिट करते हैं, देखते हैं। 3 को नॉट आंसर्ड, 3 रॉन्ग है, 19 को सही है, 3 को गलती है। यहीं तक रखते हैं।